फैजान राणा जिंदाबाद, फैजान राणा जिंदाबाद, फैजान राणा जिंदाबाद। नमस्कार, मनमें झाग के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनमें झाग और आज मैं आपको लाया हूं 64 सेक्टर में भावी प्रत्याशी फैजान राणा साहब के निवास पर। फैजान राणा साहब 64 सेक्टर से इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर निगम पार्षद का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका सिकंदर राणा जी। आप ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, मेरा पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। अच्छा बताइए, सेक्टर से जीता हुआ पार्षद कौन था आपका? हमारे यहाँ से जीते हुए 2 योजनाओं के पार्षद हैं नूर आलम साहब। तो क्या सोच के आपने चुनाव लड़ा कि मतलब उनके काम के खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ क्यों आपने पर्चा भरा है? देखिए, किसी के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। चुनाव लड़ रहा हूँ तो सिर्फ जो जनता के कार्य रुके हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता इतनी परेशान है विकास कार्यों से, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। जितने भी सेक्टर हैं, तमाम सेक्टरों में चुनाव को लेके अब लोग बाग ये जो पार्षद है ना पुराने, सब लगे हुए, कोई सड़कें बनवा रहा, कोई नाले साफ। इससे पहले कोई भी पार्षद नहीं आया। आप विकास किस चीज का मानते हैं? विकास पूरे सेक्टर, हर सेक्टर में विकास हुआ है। मेरे सेक्टर में का विकास नाम ही नहीं क्या? हुआ। विकास कहते हैं किसे है? विकास तो यही हमारे यहाँ विकास क्या है? नालियां साफ करानी, जो गंदगी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे, बीमारियां पैदा होती हैं, कहाँ खड़ोंजे लगे हुए, आज तक सड़कें ही नहीं बनी। आप ये बताइए, आप जीत जाते हैं कल चुनाव जी और जनता आपको चुन के नगर निगम भेजती है जी। तो आप सब काम जानते हैं, कैसे काम लिए जाते हैं नगर निगम? बिल्कुल जानता हूँ, सब जानता हूँ। पूरे काम कराऊंगा इंशाल्लाह। जो रुके हुए काम है शुरुआत उनसे ही करूंगा, जो रुके हुए काम है जो पार्षद साहब ने नहीं कराया। मतलब वो कौन से काम है जो रुके हुए? कैमरे पे बताएं। देखिए, लगभग कम से कम 20 से 25 गली ऐसी हैं जिनमें खड़ोंजा भी नहीं है। पानी भरता है बरसात में, लोग परेशान होते हैं, नमाजियों को परेशानी होती है। अब विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं मैं। वैसे मेरा किसी से कोई। आपके सेक्टर में वोट कितने हैं? हमारे सेक्टर में लगभग 8 साढ़े 8 हजार के आसपास वोट है। और कैंडिडेट कितने हैं यहाँ? कैंडिडेट मात्र 5 है इसमें। 5 कैंडिडेट हैं जी। आपकी फाइट किससे रहेगी? फाइट मेरी किसी से नहीं है। मैं ये खुदाई दावा नहीं करता किसी से फाइट होगी। यानी निर्विरोध जीत रहे हैं। हाँ, अल्लाह जिसे इज्जत देंगे, अल्लाह देंगे इज्जत उसे। बिल्कुल बात सही है, ईमान की बात है। अल्लाह जिसे इज्जत देगा। क्योंकि ये तो अल्लाह को खबर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब प्रत्याशी अपने दावे ठोकते हैं, मैं इतने से जीत रहा हूं, मैं इतने से जीत रहा हूं। ये बेकार की बात है। जो सिंबल है, जो मैं देख रहा हूँ, कुर्सी आपको मिली है जी। तो इस कुर्सी पे बैठने के बाद मैं बात वही दोहराऊंगा कि 64 सेक्टर के जो लोगों की समस्या है वो किस प्रकार की हैं? ज्यादातर लोगों की जो हमारे सेक्टर में समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है सबसे बड़ी। इतनी बड़ी समस्या बिजली की है कि बिजली वालों जब आतंक मचाते हैं, किसी की FIR हो गई, किसी का चालान भर दिया। अब कि गरीब आदमी इतने परेशान है कि कोई बर्तन बेच के अपना भुगतान कर रहा, कोई कहीं से ब्याज पे पैसा ला रहा। सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की है। उसके बाद आप बिजली चोरी रोकने में पूरा योगदान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिजली चोरी रोकूंगा, बिजली चोरी नहीं होने दूंगा। बिजली चोरी किसी को करने ही नहीं दूंगा। ईमानदारी से अपना काम करो। FIR भी किसी पे नहीं होगी जब आप बिजली चोरी रोकेंगे? नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल रोकनी भी चाहिए। बिजली चोरी गलत है, ठीक नहीं है। यानी इसी कारण करके FIR रुकेगी जब बिजली चोरी रुकेगी? बिल्कुल। अच्छा, ये तो होगी बिजली की बात। और क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं हैं लोगों की, विधवा पेंशन की है, राशन कार्ड नहीं किसी लोगों के बने। बिल्कुल न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान फिर रहे हैं। आज भी मेरे पास कई लोग आए थे जिनके राशन कार्ड ही नहीं है। तो जी हम पार्षद साहब के पास गए थे, राशन कार्ड पता नहीं कितनी दफा अप्लाई करा, राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, उन लोगों का क्या करेंगे जिनके व्हाइट कार्ड बने हैं और जो सरमाएदार हैं, पैसे वाले हैं और कोटे से माल ले रहे हैं? उनकी जांच कराएंगे। उनका राशन कार्ड कैंसिल कराने का काम करेंगे? हाँ, कैंसिल कराएंगे, रद्द कराएंगे। जो फर्जी तरीके से पैसे वाला राशन ले रहा है, गरीब तक पहुंच नहीं रहा है, उसका फायदा वो उठा रहा है, उसे कैंसिल कराने में पूरा काम करेंगे। और बताइए आप, और क्या काम करेंगे आप? इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा। इंशाल्लाह काम तो इतने कराएंगे कि इंशाल्लाह एक बार अल्लाह ने इज्जत दी ना, इस कुर्सी पे बिठाया, जो मुझे निशान मिला, इस कुर्सी पे से हैट्रिक मार के उतरूंगा इंशाल्लाह। आपका चुनाव कौन से दिन है? चुनाव हमारे यहाँ 4 तारीख में। 4 तारीख में। कैंपेनिंग कब से बंद हो जाएगी? 2 तारीख से बंद हो जाएगी। 2 तारीख से। फिलहाल आपने जो प्रचार किया है, आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं अपना? देखिए, मैं प्रचार जो अपना कर रहा हूँ, घर घर जाकर कर रहा हूँ, माताओं से बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, उनकी परेशानियां सुन रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जो प्रचार कर रहे हैं, कितने बजट का चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत हल्का सा आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ।
मेरे चुनाव में कोई मेरे पास खर्चे को तो पैसा है नहीं कि मुझे चुनाव में बहुत 2, 4, 10 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। मेरे साथ तो जो साथी जुड़े हुए हैं ना, वो सब खर्चा वही कर रहे हैं। किसी ने कोई बैलेंस छपवा के दे रहा अपनी तरफ से प्यार में, किसी ने होल्डिंग छपवा दिया, किसी ने बैनर छपवा दिया। देखिए, ये हैं फैजान राणा साहब, जिन्होंने बहुत बढ़िया साफ सुथरी बात कही है कि मैं तो बहुत ही सादा तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में ऐसे पार्षद आने चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो बेवजह बिजली विद्युत विभाग द्वारा जो एफआईआर की जाती है गरीब लोगों के ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर ना की जाए। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि बिजली चोरी रोकने में भी पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, फैजान राणा साहब ने ये भी कही है कि जो राशन कोटे से जो माल उठाते हैं, सरमाएदार हैं, पैसे वाले हैं, उनकी जांच कराकर उनका कार्ड कैंसिल कराने का काम करेंगे। और खास बात इन्होंने ये भी कही है कि जो विधवाएं हैं, जो जिनको जरूरत है सरकार से योजना लेने की, उनकी विधवा पेंशन प्लान भी बनवाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम इनके दिमाग में चल रहे हैं, जो इनके हाथ मजबूत होने के बाद ही ये लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो यहाँ लूंगा मैं आपसे इजाजत, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल सभी सेक्टर वासियों से अपील है, आने वाली 4 तारीख में भाई फैजान सेक्टर 64 से पार्षद प्रत्याशी आपका अपना भाई चुनाव निशान कुर्सी को वोट देकर विजय बनाए।